अक्सर आपने एसएससी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है आखिरकार एसएससी क्या है और इसमें किस प्रकार से एग्जाम होते हैं और एसएससी के अंदर आपको कौन कौन से एग्जाम देखने को मिलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आज के इस वीडियो में बने रहे, आज मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हर कोई चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे। सभी बचपन से यही सोच करके पढ़ाई करते हैं कि भविष्य उनका अच्छा और बेहतर हो, जिंदगी अच्छे से गुजरे, किसी चीज की कमी नहीं हो। इसलिए अधिकतर लोग अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। कई लोग जिन्हें नौकरी नहीं पसंद है वे लोग बिजनेस की प्लानिंग कर लेते हैं, लेकिन आप सभी इस बात को तो जानते ही हैं कि नौकरी पाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है। तो हम बात कर लेते हैं आखिरकार एसएससी क्या है। तो एसएससी भारत सरकार के अंतर्गत एक स्थापित संगठन है जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से आने वाली सरकारी संस्थानों के लिए कर्मचारियों की भर्ती करने का काम करती है। मतलब ये है कि हमारे देश के हर कोने में सरकारी कार्यालय स्थित हैं जहां पर काम करने के लिए कर्मचारियों की जरूरत पड़ती है। इसलिए इन पदों को भरने के लिए केंद्र सरकार द्वारा हर साल एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। इसलिए हर साल एसएससी एग्जाम का आयोजन किया जाता है। इसी के अंतर्गत ग्रुप बी, ग्रुप सी के नॉन टेक्निकल पदों के लिए लोगों को परीक्षा लेकर नौकरी दी जाती है। एसएससी का हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ये आयोग डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक चेयरमैन, 2 सदस्य और एक सेक्रेटरी से परीक्षा नियंत्रक शामिल है। केंद्र सरकार के अंतर्गत अनेक तरह के जॉब आते हैं। जब भी केंद्र सरकार के अंतर्गत किसी नए जॉब की वैकेंसी आती है तो उन पदों को भरने का एसएससी ही परीक्षा द्वारा चयनित लोगों के द्वारा करती है। तो अब हम बात कर लेते हैं एसएससी की फुल फॉर्म के बारे में। तो आपको बता दें कि इसका फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, यानी कर्मचारी चयन आयोग। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो आपको मैं बता दूं एसएससी के द्वारा कई तरह की परीक्षाएं ली जाती हैं। हर पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता और स्किल भी अलग अलग है। इसमें खास करके 10+2 से लेकर ग्रेजुएशन के विद्यार्थियों के लिए कई तरह के पद उपलब्ध होते हैं, जिसे आप अपनी उम्र सीमा के अनुसार भी चुन सकते हैं और बाद में एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएससी द्वारा लिए जाने वाली परीक्षाएं। तो एसएससी साल में कई प्रकार की परीक्षाएं लेती हैं, जिसमें आपको मैं एसएससी के मुख्य परीक्षाओं के बारे में जानकारी देता हूँ। इसमें सबसे पहला है एसएससी सीजीएल। तो हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए वे सभी लोग आवेदन करते हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। इस आयोग द्वारा सीजीएल की परीक्षा हर साल ली जाती है और इसमें बहुत सारे छात्र बैठते हैं। इसमें उम्मीदवार की आयु मिनिमम 18 साल और अधिकतम 32 वर्ष तक होती है। इस परीक्षा को 3 चरणों में लिया जाता है। इन 3 चरणों के अलावा स्किल टेस्ट भी लिया जाता है, जिसमें कंप्यूटर के ज्ञान और टाइपिंग स्पीड भी देखी जाती है। इसके बाद एसएससी सीएचएसएल। एसएससी सीएचएसएल की परीक्षा के द्वारा 4 पदों के लिए कर्मचारी का चयन किया जाता है। इसके लिए कम से कम क्वालिफिकेशन योग्यता 10+2 होना अनिवार्य है। इसीलिए इसे सीएचएसएल के अलावा 10+2 के नाम से भी जाना जाता है। तो 12वीं पास कोई भी स्टूडेंट इस एग्जाम की तैयारी कर सकता है। अगर इसमें उम्र की बात कर ले तो इसमें आपकी उम्र 18 साल से 27 साल के बीच होनी चाहिए। इसमें आपको डेटा एंट्री का पद सीएचएसएल में सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इसी के साथ आपको सीएचएसएल में कोड क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट यानी लोअर डिवीजन क्लर्क, जैसे कि एलडीसी कहते हैं, पोस्टल असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, इस प्रकार की इसमें जॉब मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं एसएससी जेई यानी जूनियर इंजीनियरिंग। तो एसएससी के द्वारा लिए जाने वाला ये एग्जाम सेंट्रल वोटर कमीशन और डाक विभाग जैसे विभागों में जूनियर इंजीनियर का चयन किया जाता है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल आदि शाखाओं के लिए इंजीनियर का चयन किया जाता है और इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए आपके पास आईटीआई की डिग्री होना जरूरी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल। एसएससी के द्वारा बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एनआईए और एसएसबी इत्यादि सुरक्षा बलों के रूप में जीडी कांस्टेबल के लिए परीक्षा का आयोजन करते हैं। इसके बाद है एसएससी स्टेनोग्राफर। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए परीक्षा लेती है, जिससे केंद्र सरकार के संगठनों में ग्रेड सी और ग्रेड डी स्टेनोग्राफर पद के लिए योग्य उम्मीदवारों का चयन करने के लिए उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। स्टेनोग्राफर के चयन करने के लिए ली जाने वाली परीक्षा ऑनलाइन ली जाती है। इसके बाद है एमटीएस। इस एग्जाम को देने के लिए आप मिनिमम 10वीं पास होना जरूरी है और आपकी उम्र की बात करें तो आप 18 से 25 वर्ष के बीच इसमें उम्र होती है। तो अगर आप भी एसएससी की तैयारी करके इन जॉब में लगना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत करके आप इन एसएससी की वैकेंसी में जॉब पा सकते हैं। तो एसएससी ऐसे ही एक आयोग है जो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित है और इसके तहत जो मैंने आपको सारी एग्जाम की जानकारी बताई है उनका परीक्षा का आयोजन करके कर्मचारियों का चयन किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।